शाह परिवार की बर्बादी की पिक्चर दिखाने के पीछे अनुज का है कुछ खास मकसद। समझ गई अनुपमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज अनुज अनुपमा के लिए दवाई लेके आया और ये बहुत ही कम हमने देखा है, बहुत ज्यादा कम देखा है, क्योंकि जब से हम अनुज अनुपमा को साथ में देख रहे हैं इतना लंबा सीन और इतनी लंबी शाह परिवार की बात बहुत रेयर है। आज अनुज ने शाह परिवार की बात की और बहुत लंबी बात की, एक एक किरदार की बात की। तो इसके पीछे का मकसद और अनुपमा का समझना, इस पूरे के पूरे टॉपिक पे बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अनुज ने बर्बादी की दस्तक के बारे में बताया। अनुपमा जो शाह परिवार के घर से वापस आई है वो बर्बादी तो देख के आ ही गई है। उसको दिख गया है कि अब तोशु क्या करने वाला है, इसलिए वो सबको समझा के, सबको ये बता के कि आपको एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। तोशु के तेवर तो 7वें आसमान पे है। तोशु को ये लगने लगा है कि जैसे पैसा जहां से वनराज शाह लाता था वहां से मैं भी ले आऊंगा और अपने परिवार को चलाऊंगा। परिवार को चलाना क्या होता है ये तोशु को पता चलेगा। इसीलिए अनुज एक एक करके हर किरदार की पोल यहाँ पे अनुपमा के सामने खोल रहा है, अनुपमा को बता रहा है कि कौन कैसा है, जबकि अनुपमा को तो पता ही है। और ये जो डिफरेंस है कहीं ना कहीं हमेशा अनुज के दिमाग में रहा है कि शाह परिवार जो है अनुपमा की जिंदगी के आगे हमेशा रोड़ा ही बनता रहा है, और ये सच है। आज अनुज बहुत ही हलीमी से, बहुत ही प्यार से अनुपमा को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सब बर्बादी होने वाली है। दस्तक दे दी है बर्बादी ने शाह परिवार के घर पे, और कोई भी बच्चा नहीं है। तोशु क्या है हमें पता है, पाखी क्या है हमें पता है, डिम्पी के बारे में कहा कि वो तो समझ से बाहर है, वो तपिश क्या ही कर लेगा। कहने का मतलब है कि तुम ये सब जो सोच रही हो कि कोई कुछ नहीं कर सकता, अब तुमको ये सोचना है कि तुम्हें भी कुछ नहीं करना है। तुम क्या करोगी, पहले अपने आप को देखो। अनुज ने छुपे हुए मकसद में ये बात अनुपमा को बताई कि उधर तो बर्बादी होने वाली है, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। वनराज शाह वापिस नहीं आएगा, अगर आया भी तो मुजरिम होगा, पुलिस की हथकड़ियों में ही वापिस आएगा। इतना तो बिजनेस की समझ अनुज भी रखता है, चाहे वो फंसाया गया हो वनराज शाह या वनराज शाह ने खुद वो घपला किया हो। और अनुज को कहीं ना कहीं ये लगता है कि वनराज शाह ने खुद ही किया होगा, क्योंकि पैसा बड़ों बड़ों की नीयत बदल देता है। और जो इनसिक्योरिटी शब्द अनुज ने यूज किया वनराज शाह के लिए, कि ये इनसिक्योरिटी का जो कॉम्प्लेक्स है इंसान को बहुत कुछ करने पे मजबूर कर देता है। हो सकता है वनराज शाह इसी इनसिक्योरिटी के चक्कर में फंस के करोड़ों रुपया देख के दिल उसका बेईमान हो गया हो और वो भाग गया हो। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा नहीं, अगर होगा तो बहुत ही गलत है। बट जो भी है अनुज ने कहा, उसके पीछे का मकसद सिर्फ अनुपमा को पिक्चर दिखाना है कि आगे ये होने वाला है और तुम मेंटली प्रिपेयर रहो, ताकि तुम्हें सदमा ना लगे कि क्या हो गया मेरे बच्चों के साथ, क्या हो गया तोशु पाखी के साथ, क्या हो गया मेरे अंश के साथ। ये सब सोच के बापूजी के साथ तुम आगे के लिए प्रिपेयर रहो और सोच समझ के इस घर में इंटरफेयर करना। कंप्लीटली रोका नहीं है अनुज ने अनुपमा को वहां पे इंटरफेयर करने से, मगर एक इशारा जरूर किया है और वो इशारा अनुपमा समझ गई है। और अनुपमा को समझना भी चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती तब तक वो समझता नहीं है, संभलता नहीं है। अब इस परिवार की बारी है, इस घर के एक एक सदस्य की बारी है, ताकि उनको पैसे की वैल्यू पता चले। जब पैसा नहीं होगा तभी वैल्यू पता चलेगी, बा को पता चले कि क्या है वनराज और क्या है अनुपमा, क्या होता है अच्छा, क्या होता है बुरा। बा को भी पता चले कि बेटा अगर गलत कर रहा है तो मां का फर्ज है बेटे को बताना कि बेटा तू गलत कर रहा है, जैसे बापूजी ने बताया। तो यहां पे हर किसी को सबक मिलने की उम्मीद है। इसी उम्मीद को अनुज समझा रहा है अनुपमा को कि उनको सबक सीखने देना, ना कि खुद वहां पे ढाल बन के सारी मुसीबत अपने ऊपर ले लेना। तो अनुपमा ऐसा लग तो रहा है कि समझ गई है, बट हालातों के आगे अनुपमा कैसे रिएक्ट करती है ये तो वक्त ही बताएगा।
क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.